हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ माय चैनल। अब फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें हमने बात की थी कि हमको अपने बैरियर्स को तोड़ना है। तो आप अगर उस वीडियो को देख चुके हो तो आपको इतना तो समझ आ गया कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको आपका जो गोल है उसको अचीव करने से रोकेगी, बट वो यहाँ रहेगी। आपका बॉडी और आपके ब्रेन में वो बैरियर रहेगा। अब आपने उसको तोड़ लिया, अब आप हाईली मोटिवेटेड हो और हाईली मोटिवेटेड हो कि मैं जो करना चाहता था वो कर लूँगा। बट आप ये चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपका मोटिवेशन विद टाइम धीरे धीरे गिर जाता है। हम सब सोचते हैं न्यू ईयर के बाद में कि हमें पतला होना है, बट धीरे धीरे क्या होता है, जनवरी के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हम सोचते हैं कि यार ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। और जब तक हम ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं हम लेट हो गए हैं, तब तक के दिसंबर आ जाता है। क्यों होता है ये? इसलिए होता है कि जो भी हमने सोचा वो हमारे दिमाग में सोचा। हमने जब वो डिसीजन बनाया है कि कुछ अचीव करना है, तो वो जो भी डिसीजन था वो आपने अपने ब्रेन को वो चीज़ तब बताई है जब वो बहुत जोश में था। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे समय जाएगा आप उतने मोटिवेटेड हमेशा नहीं रहोगे, है ना। तो आपका दिमाग उस चीज़ को साइड करते जाएगा। जैसे इतनी सारी आपके पास में बुक्स होगी, है ना, जो बुक्स का एग्जाम होगा आप उसी बुक को पहले पढ़ोगे ना। हर समय तो आप एक बुक को नहीं ले सकते ना, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे उससे रिलेटेड रोज एक क्वेश्चन पूछे। तो अब इस केस में आपको क्या करना है कि आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्स के सिस्टम है, हमें ताकि हम पढ़े इसलिए हमारे एग्जाम्स लिए जाते हैं कि आपको मालूम है कि एट द एंड ऑफ द डे आप बच नहीं पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सिमिलरली अगर आपने कोई भी एम रखा है, जैसे मैंने कहा पहले कि आप किसी बैरियर को तोड़ो अपने। आपने एक बैरियर तोड़ दिया कि मैं जिम जाऊंगा, बट आपका मोटिवेशन धीरे धीरे हटेगा। तब आपको क्या करना है, आपको एक सिस्टम रेडी करना है जो आपसे बार बार अकाउंटेबिलिटी मांगे। जैसे मैं अब जिम जा रहा हूँ और मैं हमेशा ऐसा होता था कि मैं थक जाता था तो मैं वर्कआउट छोड़ देता था अपना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वर्कआउट एकदम बढ़िया कर रहा हूँ, बट मुझे कभी रिजल्ट सही से वैसे क्यों नहीं आया। वो इसलिए होता था क्योंकि मैं कभी ट्रैक ही नहीं करता था, मैं किसी को आंसर ही नहीं करता था। मेरे हिसाब से मैंने अच्छा वर्कआउट किया, दैट इज डन, है ना। तो उस वजह से अगर आप किसी चीज़ को ट्रैक करने से डर रहे हो तो आप उसके रिजल्ट को बेस्ट कभी एक्सपेक्ट मत करिए। आपको एक सिस्टम बनाना है। वो सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसको आप ट्रैक कर सको, ठीक है, जिसमें आपको बाद में आंसर देना पड़े किसी को। तो सबसे बेस्ट इंसान जिसको आपको आंसर देना चाहिए वो आप खुद हो। तो खुद को आंसर देना है आपको, तो आपको अपने ब्रेन के अलावा भी अपने कमिटमेंट को कहीं पे लिखना पड़ेगा जहां आप रोज आकर के देखो। अब कई लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ में कन्वीनियंस ढूंढने के लिए मोबाइल में कोई ऐप ढूंढ लिया जिसमें आप ट्रैकिंग कर रहे हो, या मोबाइल में नोट्स बना लिए। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मोबाइल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना ज़्यादा डिज़ाइन किया गया है। आपने नोट्स लिखा, आप उसमें नोट्स में कुछ डालने जा रहे हो, सडनली आपको एक नोटिफिकेशन आया और आप भूल गए। और जो आपने सोचा था जो मुझे सुबह लॉग करना है, शाम तक के आप अपने कामों में बिजी हो गए, आपने उस सब चीज़ को भूल गया और अपने जो मेन काम था वो छोड़ के आपने रील्स देख लिए, गाने देख लिए, सब देख लिए। तो जिस चीज़ में भी एफर्ट लगेगा उसी चीज़ में आप ग्रो होगे। तो बेटर है कि कभी भी आपको कोई चीज़ ट्रैक करना है तो आपको उस चीज़ को फिजिकली ट्रैक करना है, जहां आप लिख सको किसी नोटबुक में, कहीं भी। आप इस प्रोसेस को ये मान लो कि शुरू में आपको जितनी इनकन्वीनियंट लगेगी इसके रिजल्ट उतने ही अच्छे रहेंगे और आप हमेशा शुरू करने से भागोगे। बट जैसे ही आप अपना बैरियर तोड़ दोगे और आप बोलोगे कि हाँ मुझे आंसरेबल बनना है, आप तुरंत ये चीज़ को कर लोगे। अब मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझको तो अपने वर्कआउट को ट्रैक करना है क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सही वर्कआउट कर रहा हूँ। बट क्या ये रियलिटी में मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ कि नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा जब मुझे मालूम हो कि मैंने किया क्या था। तो मैंने अपने वर्कआउट के लिए एक ऐसी शीट बनाई है, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, मैं फोटो को भी अलग से लगा दूंगा। अब इसमें बेसिकली मैंने अपने जो भी एक्सरसाइज और सेट्स है उन सबके नाम और नंबर्स लिख दिए। अब इसमें मुझे रोज मैंने इसका क्या किया, मैंने अपने जो भी वर्कआउट रेजिम है ऐसे एक पेपर में बना के रख दिया। और बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ मत जाओ कि बहुत अच्छे से रहना चाहिए, नहीं। पहला इंपॉर्टेंस है कि बस स्टार्ट कर दो किसी भी तरह से। अब मैंने इसकी सबकी 4-4 कॉपीज निकाली क्योंकि अभी मैं 1 महीने का पहले करूँगा, तो 1 महीने में 4 वीक्स है ना। तो मैंने सबकी 4-4 कॉपी निकाली और उसको स्पाइरल कर दिया। अब मैंने बनाया तो सिर्फ एक ही बार, मेरे को ज़्यादा मेहनत का भी कोई काम नहीं लगा। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा कन्वीनियंट है, एक बार आपको बनाना है फिर आपको फोटोकॉपी करानी है। सिस्टम रहेगा आपका ये लॉग बुक। अब ये लॉग बुक है जो उसमें आप जब आंसर करोगे उसको तो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम मोटिवेशन रहेगा उससे कुछ बेटर करने का। तो
आपने अपना बैरियर तोड़ दिया, अब आपने एक सिस्टम रेडी किया जिसमें आप चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, जिसको लेकर के आप आंसरेबल हो, तो आपकी प्रोग्रेस की तरफ आप एक तरफ से और आगे बढ़ गए। और ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने आप को ये कहा है कि मुझे एक अच्छा फिजिक बनाना है, पर आपका गोल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नीट के एस्पिरेंट हो तो आप इसी चीज़ को सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड कर दो कि मैं इस दिन ये सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा, लास्ट टाइम मैंने कितना पढ़ा, अभी मैंने कितना पढ़ा, है ना। आपको सिर्फ ट्रैक करना है, जो भी चीज़ ट्रैक हो सकती है वही चीज़ में ग्रोथ पॉसिबल होती है। अगर आपको मैं बताऊं ही नहीं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट हो रहे हो, कितने पैसे जा रहे हैं, तो आप कभी भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते ना। इसी तरीके से आपको ये चीज़ों को देखना है। तो अब ये हमारी सेकेंड वीडियो थी जिसमें हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया चीज़ों को। तो वो ट्रैकिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे वो मैं टाइम टू टाइम डालते रहूँगा कि देखो ट्रैक करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला। और अभी मैंने 4 दिन से करना स्टार्ट किया और मैं बता रहा हूँ, जब मैं पहले वर्कआउट करता था तो मुझे लगता था मैं इतनी मेहनत करूँ तो मुझे सोरनेस क्यों नहीं हो रही, ये मुझे वैसा पंप क्यों नहीं आ रहा है। बट मैं एक वीडियो दिखाऊँगा इतने मोटे फैट में भी मेरा बॉडी कैसे पंप लग रही है। तो मैं तो ये चीज़ को हर किसी को एडवाइस करूँगा कि जितना हो सके कन्वीनियंस अवॉइड करो, जितना कन्वेंशनल जा सकते हो लिखो, चीज़ों को लिखो। आप कोई चीज़ ढूंढनी है, चैट जीपीटी वगैरह ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट अगर कहीं बुक अवेलेबल है तो बुक को पढ़ो। कहीं पे आपको कोई चीज़ नोट करना है, कॉपी में नोट करो। उससे होगा ये कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसको टाल नहीं पाओगे, क्योंकि या तो इधर आप नोट करोगे या तो आप नहीं करोगे। पर ऐसा नहीं होगा कि मैं बाद में नोट करूँगा और अभी रील्स देख देता हूँ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मैं इसी तरीके से और वीडियोस भी लाता रहूँगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि ये सब करने से मेरे पे क्या असर हुआ है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।